वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया और मुसाफिरों की इमिग्रेशन का जायजा लिया। ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट से मुंसलिक करने का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी वतन वापस आने वालों के काउंटर्स पर भी गए। मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार किया गया और अमले की तारीफ भी की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया गया है और मुसाफिरों की इमिग्रेशन का जायजा भी लिया, जबकि ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट से मुंसलिक करने का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी वतन वापस आने वालों के काउंटर्स पर भी गए। मुसाफिरों का इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार किया गया और साथ ही साथ अमले की तारीफ भी की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया और मुसाफिरों के इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निजाम का मुशाहिदा किया और तेज रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIA और टीम को सराहा। वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से गुफ्तगू की और उनसे इमिग्रेशन प्रोसेस बारे पूछा। मोहसिन नकवी ने वतन वापस आने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन काउंटर का भी दौरा किया और मुसाफिरों से इमिग्रेशन प्रोसेस के वक्त के बारे में दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार और अमले की तारीफ की। मुसाफिरों ने बताया कि सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ। उनका कहना था कि आपके दौरों से इमिग्रेशन प्रोसेस बेहतर हुआ है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को रोका गया न रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि पाकिस्तान की इज्जत ही हम सब की इज्जत है। वतन की बदनामी का बायस बनने वालों को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस मौका पर डायरेक्टर FIA अली ज़िया और मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस तरमीम के बाद नए जुर्मानों का इतलाक आज से होगा। आज रात 12 बजे के बाद ट्रैफिक पुलिस नए जुर्मानों के साथ चालान टिकट जारी करेगी। नए कानून के मुताबिक मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 2000 होगा। नए कानून के मुताबिक रिक्शे का चालान कम से कम 3000 होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार जीप का कम से कम जुर्माना 5000 होगा। तफसीलात जानेंगे, वकास अहमद हमारे साथ हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में नए ट्रैफिक जुर्मानों का जो के तहत जो चालान टिकट्स हैं वो आज रात से जारी होंगे, यानी कि 3 दिसंबर से वो बाकायदा तौर पर नए जुर्मानों के शेड्यूल के मुताबिक टिकट जारी किए जाएंगे। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस पंजाब की तरफ से तमाम जो मुतल्लिक़ अफसरान हैं उनको आगाह कर दिया गया है। जो नया जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है, उस तरमीम के बाद जो अब मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना है अब वो 2000 होगा और इसी तरह से रिक्शे का जो कम से कम जुर्माना है वो 3000 होगा, जबकि जो कार और जीप की कैटेगरीज़ की व्हीकल्स हैं उनका कम से कम जो जुर्माना है वो 5000 होगा और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, ट्रैक्टर ट्राली है या कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनका जुर्माना जो है वो ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस का एहलकार कम से कम 10,000 से लेकर 20,000 तक करेगा। इसके साथ साथ ये जो तरमीम की गई हैं, इसके बाद 7 ऐसी ट्रैफिक वायलेशंस हैं जिसमें ट्रैफिक वार्डन के पास ये इख्तियार है कि वो ना सिर्फ जुर्माना करेगा बल्कि ड्राइवर के ख़िलाफ़ या गाड़ी ओनर के ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज भी कर सकेगा। कम उम्री में अगर आप गाड़ी चलाते हैं और बग़ैर फिटनेस सर्टिफिकेट के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो तब भी जुर्माने और चालान के साथ साथ आपके ऊपर जो है वो मुकदमे का इंदराज भी हो सकेगा। पिछले 4 रोज़ से जो है ये ट्रैफिक पुलिस पंजाब की तरफ से और लाहौर में भी इन्हीं जुर्मानों के हवाले से अपडेट जो आगाही मुहिम थी वो भी चलाई जा रही थी, लेकिन आज रात जो है ये जो आगाही मुहिम है ये ख़त्म कर दी जाएगी और अब जो नए ट्रैफिक टिकट्स जारी होंगे वो अपडेटेड ट्रैफिक। शुक्रिया वकास साहब का। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ सेक्रेटरी और IG की चीफ जस्टिस आली नीलम से चैम्बर में मुलाकात हुई है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात के मामले पर तबादला ख्याल भी किया गया और सराय के मुताबिक ये बताया कि चीफ जस्टिस का पहली खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होने पर इजहार तशवीश किया गया है। पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग और चालान किया जाना चाहिए, ये भी कहा गया। दूसरी खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालतों के तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी, इस वक्त ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर चीफ जस्टिस की जस्टिस पे लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम से उनके चैम्बर में मुलाकात की है। ज़रा ये बताते हैं कि ये मुलाकात जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर
होने वाले मुकदमात दर्ज करने के हवाले से थी। और इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रैफिक कवानीन की पहली खिलाफ वर्जी पे मुकदमात दर्ज होने पे तशवीश का इजहार किया। ज़रा ये बताते हैं कि इस हवाले से उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पहली खिलाफ वर्जी पे जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पहले मरहले में उनको वार्निंग होनी चाहिए, मुकदमात दर्ज नहीं होने चाहिए। और फिर भी वार्निंग के बावजूद अगर वो अपना दोबारा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके चलान या मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं। तो जिसमें IG पंजाब ने कहा कि वो बिल्कुल इस हवाले से इसको ज़्यादा लेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम ने ट्रैफिक कवानीन की पहली खिलाफ वर्जी पे मुकदमात दर्ज होने पर इजहार नाराज़गी किया है और कहा है कि इस तरह अदालतों पर बोझ बढ़ेगा और उनका फ्यूचर भी मुतासर होगा। चीफ जस्टिस को जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं अदालतों के उस हवाले से ब्रीफ किया है और कहा है कि उस हवाले से इन प्रोजेक्ट्स को जल्द जो है मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। ट्रैफिक ने सूबाई दारुल हुकूमत का हुस्न बिगाड़ दिया। हुकूमत की जानिब से तमाम तर वसाइल और इक़दाम के बावजूद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब ट्रैफिक पुलिस पर बरहम हो गई। ट्रैफिक पुलिस को 1 माह का अल्टीमेटम दिया है। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर नहीं हुई तो ट्रैफिक पुलिस की जगह नया इदारा बनाया जाएगा। ज़राए का ये बताना है। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं शहर में बेहंगम ट्रैफिक और जो ट्रैफिक की सूरत हाल की वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी इत्तलात वज़ीर आला पंजाब तक जब पहुंची तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के ऊपर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को 1 माह का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर तो ट्रैफिक को सुधार नहीं पाए और जो हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए हैं उसके बावजूद जो है ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर ना हुआ तो ट्रैफिक पुलिस का महकमा ही जो है वो ख़त्म करके उसकी जगह नया इदारा बनाने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जब ओहदे का चार्ज दिया गया था तो उसके बाद ट्रैफिक को जो है वो काफ़ी मॉनिटर कर रही थी वज़ीर आला पंजाब और उनकी जानिब से ट्रैफिक को सुधारने के लिए जब इक़दाम के लिए जो है इसके ऊपर डिस्कशन की गई तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया गया था कि शहर की जो बेहंगम ट्रैफिक है इसकी बड़ी वजह तजावज़ात है और उसी के बायस वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए पीरा फोर्स जो है वो बना दी गई। लेकिन तजावज़ात के ख़ात्मे के बावजूद और तमाम तर इक़दाम के बावजूद शहर की ट्रैफिक जो है वो स्ट्रीम लाइन ना हो सकी और इसी के बिना के ऊपर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के साथ शदीद जो बरहमी का इजहार किया गया है। इस हवाले से आपको ये बताते चले कि हुकूमत के कुछ ऐसे इक़दाम थे जिसमें ट्रैफिक पुलिस को स्ट्रीम लाइन करने के लिए जहाँ पे पीरा फोर्स बनाई गई थी वहीं पे फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर करोड़ों रुपए की लागत से बाइकर्स लेन का जो है वो आगाज़ भी किया गया था। लेकिन ट्रैफिक पुलिस उसके ऊपर भी अमल ना करवा पाई और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो उस बाइकर लेन में ना जा सके, जिसकी वजह से ये मनसूबा भी जो है वो पाया तकमील तक ना पहुँचेगा। इसके बाद अब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को 1 माह का टाइम दिया गया है कि तमाम तर इक़दाम के बावजूद अगर ट्रैफिक जो बेहंगम ट्रैफिक है इसको नहीं सुधारा जा सकता तो ट्रैफिक पुलिस की जगह अब नया इदारा इसको सुधारेगा, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी अब सरतोड़ कोशिश करनी शुरू कर दी गई है। लेकिन 1 माह का वक्त जो दिया गया है इसके बाद दोबारा से वैल्यूएशन की जाएगी। अगर ट्रैफिक पुलिस इसके अंदर बेहतरी ला सकी तो ये कैरी ऑन करेगी, अगर ना ला सकी तो इसकी जगह न बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। बागात का शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर है। शहर का AQI 410% रिकॉर्ड किया गया। कैंट 731, सिविल सेक्रेटेरिएट का AQI 660 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बरकी रोड 452 और इकबाल टाउन का AQI 433 रिकॉर्ड किया गया। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे। समरा बताइएगा। जी बिल्कुल, बागों के शहर में आलूदगी के बादल छाए हुए हैं। इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 410 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी आलूदगी की शरह कम नहीं हुई और 700 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें कैंट के अतराफ में इस वक्त एयर क्वालिटी की शरह जो है वो सबसे ज़्यादा है और 731 तक AQI इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर लीजिए तो सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में आलूदगी की शरह 660 रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड के अतराफ में 452 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है।
है, जबकि एक बाल टाउन के तरफ में 433 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। DH फेज 5 के तरफ में 410, जबकि बेदिया रोड के तरफ में 394 EQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। अस्करी 10 295 और इसी तरह से गुलबर्ग 2 के तरफ में आलूदगी की शरह 255 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर में आलूदगी के बादल मंडला रहे हैं और माहिरीन शहरियों को बारहा यही कह रहे हैं कि वो एहतियाती तदाबीर पर जो है वो अमल दरामद करते रहें, बगैर मास्क के घरों से ना निकलें, दीगर एहतियाती तदाबीर भी अपनाए रखें। और इसी के साथ साथ स्मोक और फिजाई आलूदगी से शहरी जो है वो मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार। और इसी के साथ साथ अगर सूरत हाल इसी तरह से बरकरार रही तो स्मोक फेफड़ों, गुर्दों और जल्दी अमराज को भी मुतासिर करने का जो है वो बायस बन सकती है। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि वो एहतियात को जो है वो किसी सूरत ना छोड़ें और माहिरीन की हिदायत पर जो है वो अमल दरामद करते रहें। मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है वो खुनकी का राज बरकरार है, आसमान पर सूरज का बसेरा है, लेकिन सूरज की मध्यम किरणें और इसी के साथ साथ जो खुनकी महसूस की जा रही है उससे मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार महसूस किया जा रहा है। सूरज की तमाज़त अब उस तरह से महसूस नहीं की जा रही, बल्कि मौसम जो है वो इस वक्त जो है वो हसीन जो है वो महसूस किया जा रहा है। जबकि इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री और कम से कम जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समराती तफसीलन आगाह कर रही थी। नासी महंगाई की कड़वाहट चीनी की मिठास छीनने लगी। ओपन मार्केट में चीनी की इजाफी कीमत पर फरोख जारी है। दानेदार चीनी 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। मियारी आटे की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी है और निजी कंपनी का 5 किलो का थैला 800 रुपए तक पहुंच चुका है। तफसीलात बताएंगे हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट से जो सार्फिन की आटे के हवाले से शिकायत हैं वो ख़त्म नहीं हो सकी। इस वक्त जो निजी कंपनी का आटा है वो मियारी तो है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। 5 किलोग्राम आटे का थैला मार्केट के अंदर भेजा जा रहा है और उसकी कीमत 800 रुपये फ़ी किलोग्राम है। सार्फिन जो सरकारी आटा है उसके हवाले से कंप्लेंट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकारी आटा अगरचे सस्ता है लेकिन इसका म्यार बहुत घटिया किस्म का है। इसकी से जो बनी रोटी है वो सूख जाती है और खाने में भी इसकी क्वालिटी जो है, इसका जायका जो है वो बेहतर नहीं है। इस वक्त जो 10 किलोग्राम का थैला है उसकी कीमत 905 रुपये फ़ी किलोग्राम रखी गई है और इसके अलावा 20 किलोग्राम आटे के थैले की जो नर्ख हैं वो 1808 रुपये हुकूमत की जानब से मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जो आवाम है, जो सार्फिन है, वो आटे की क्वालिटी की वजह से इसे ख़रीदने से इज्तनाब करते हैं और मजबूरन निजी कंपनियों का आटा ख़रीदने को तरजीह देते हैं। लेकिन इस हवाले से सार्फिन ये कहते हैं कि हुकूमत एक तो आटे का म्यार बेहतर करे और दूसरी तरफ जो निजी कंपनियों की कीमत है उसको कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा चीनी के हवाले से आपको बताते चलें, जो दानेदार मुकामी चीनी है उस पर ओवर चार्जिंग के हवाले से जो शिकायत हैं वो ख़त्म नहीं हो सकें। इस वक्त भी मार्केट के अंदर 185 रुपये से लेके 190 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जो दानेदार चीनी है वो बेची जा रही है, जबकि दरामदी चीनी बारीक जो है वो 179 रुपये सरकारी रेट पर दस्तयाब है। लेकिन बारीक होने की वजह से सार्फिन इसको ख़रीदने से इज्तनाब कर रहे हैं और इस हवाले से ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत दानेदार चीनी की फ़राहमी और इसकी कीमत को कंट्रोल करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद।